नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार लगातार सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने, स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कर रही है। लेकिन भागलपुर के एक प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर इन दावों की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी बच्चों की पढ़ाई केवल एक ही कमरे में कराई जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस विद्यालय में 7 शिक्षक और एक शिक्षा सेवक भी तैनात हैं, लेकिन पर्याप्त कक्षाओं के अभाव में सभी शिक्षक और छात्र एक ही कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर है। यह मामला भागलपुर शहर के दक्षिण क्षेत्र स्थित सिकंदरपुर मोहल्ले के सिकंदरपुर प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। विद्यालय में कुल 47 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। नियमों के अनुसार प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग कमरा होना चाहिए ताकि बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, लेकिन यहाँ ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। पहली से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। अलग अलग कक्षाओं के शिक्षक एक साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों का ध्यान भटकता है और पढ़ाई का माहौल भी प्रभावित होता है। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका संगीता कुमारी ने बताया है कि सबसे बड़ी समस्या भवन और कमरों की कमी है। उन्होंने कहा कि कई बार विभाग को अतिरिक्त कमरे बनाने के लिए पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में सभी कक्षाओं का संचालन एक ही कमरे में करना पड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि पर्याप्त जगह मिलने पर बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। विद्यालय की शिक्षिका शिवानी कुमारी ने भी स्वीकार किया है कि एक ही कमरे में 5 अलग अलग कक्षाओं का पढ़ाना बेहतर कठिन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षक अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक चुनौती बन गया है। यदि नए कमरे बन जाएं तो बच्चों को शांत और बेहतर वातावरण मिलेगा तथा पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा। स्थानीय अभिभावकों और लोगों ने भी इस व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि जब सरकार शिक्षा सुधार की बात करती है तब इस तरह की स्थिति चिंता का विषय है। एक कमरे में 5 कक्षाओं की पढ़ाई बच्चों के भविष्य के साथ समझौता है। अभिभावकों का कहना है कि ग्रामीण और शहरी गरीब बच्चों के परिवारों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर हैं, और इसलिए सरकार को उनकी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल शिक्षकों की नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि बेहतर भवन, पर्याप्त कक्षाएं, फर्नीचर, पुस्तकालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। यदि आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल सिकंदरपुर प्राथमिक विद्यालय की यह तस्वीर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग इस विद्यालय की समस्या का कब तक समाधान करता है और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।